आज हम संकटग्रस्त वनस्पति एवं प्राणी जाति के बारे में पढ़ेंगे। संकटग्रस्त वनस्पति और प्राणी। संकटग्रस्त मतलब संकटग्रस्त मतलब किसको बोला जाएगा? जो अभी तो उपस्थित है लेकिन वर्तमान में क्या हो सकता है, विलुप्त होने के कगार में है या संकट में है, तो ऐसे प्रजातियों को बोला जाएगा संकटग्रस्त। तो हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं। वन्य जातियाँ जो सामान्य रूप से पृथ्वी पर अभी क्या है, जीवित है, लेकिन उसका क्या हो सकता है, वर्तमान परिस्थितियों में यदि सुधार ना किया जाए तो ऐसे स्थिति में विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है, या विलुप्त होने के खतरे में है। ठीक है, सिंपल सा क्या है, वनस्पति है या प्राणी है जो क्या है, अभी तो जीवित है लेकिन उसका कंडीशन ऐसे आ गया है कि वर्तमान समय में या वर्तमान परिस्थिति में यदि सुधार ना किया जा सके या उसकी संख्या ना बढ़ाया जा सके तो विलुप्त हो जाने का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे प्रजाति को बोला जाता है संकटग्रस्त या संकटापन्न जाति या विलुप्त प्राय प्रजाति। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है संकटग्रस्त जाति किसे कहते हैं या संकटापन्न या विलुप्त प्राय प्रजाति। तो आप लोग बता सकते हो कि जो जातियाँ जो है पृथ्वी में जीवित है लेकिन वर्तमान समय में यदि उनकी जातियों की संख्या में सुधार ना किया जाए या बढ़ाया ना जाए तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे या विलुप्त होने के खतरा उसमें बना रहेगा। तो उसी को बोला जाता है विलुप्त प्राय प्रजाति। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत में जलवायु और प्राकृतिक विविधता के कारण वनस्पति और जो प्राणी जगत की अत्यधिक जातियाँ पाई जाती है। भारत में अनेक प्रकार की जलवायु होती है, अनेक प्रकार की प्राकृतिक विविधता है, जिसकी वजह से वनस्पति है, प्राणी जगत है, उसकी जो अत्यधिक जातियाँ पाई जाती है जो यहाँ को जैव विविधता का निर्माण करती है। इसी वजह से बहुत सारी जातियाँ होती है, वनस्पति का भी, प्राणी का भी। इस वजह से इन जातियों में जैव विविधता का निर्माण होता है। अब भारत के पास विश्व का 2.4% भूमि है। भारत के पास कितना है, विश्व का 2.4% भूमि है, जिस पर विश्व का 65%, कितना परसेंट, 65% में क्या करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्र का सिर्फ 2% है। कितना प्रतिशत है, 2% है, जबकि पूरा विश्व देखा जाए तो वो 65% में जीव जंतु निवास करते हैं। यह विश्व के 18%, ठीक है, यहाँ पे विश्व का 18% में पशु है, 60% में बाघ है, 70% में एशियाई हाथी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 70% में क्या चीज़ है, एशियाई हाथी है, और इतने ही जो भारतीय गैंडे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो 2546 जातियाँ जो है मछलियों की है, 1228 प्रजाति जो है पक्षियों की है, 400 जो प्रजाति है वो कीटों की है, 4000 प्रजाति कीट की है, 428 प्रजाति सरीसृपों की है। ठीक है, रेप्टाइल बोला जाता है। 372 जो है स्तनधारियों की है। ठीक है, 372 किसकी है, स्तनधारियों की है। 204 प्रजातियाँ जो है एम्फीबियन उभयचर की पाई जाती है। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। IUCN के जो 2000 के जो डाटा है, डाटा के अनुसार क्या चीज़ हुआ है, डाटा के अनुसार पर्यावरण पर मानव की सभ्यता का विकास अत्यधिक दबाव के कारण 11,046 पौधे तथा जंतुओं का विकास उच्च स्तर पर खतरा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता जा रहा है तो दबाव बनता जा रहा है, जिसकी वजह से 11,046 पौधे और जंतुओं के जो जीवन पर उच्च खतरा बन रहा है। ये जातियाँ तेज़ी से विलुप्तता के जो कगार होती है, विलुप्त होने के कगार पे खड़ी है। स्तनी तथा पक्षियों की जो संख्या में ब्राज़ील है, भारत है, चीन में काफ़ी तेज़ी से ह्रास होते जा रहा है। ठीक है, स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी है, पक्षी है, उसके जीवों की जो संख्या होती है ब्राज़ील, भारत और चीन में काफ़ी तेज़ी से ह्रास होता जा रहा है।
भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की 7 प्रजातियों की जनसंख्या है। भारत में कितनी है? 7 प्रजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, 7 प्रजातियों की जनसंख्या है, जिसमें 90% भाग समाप्त हो चुका है, सिर्फ 5% भाग बचा हुआ है। भारत सरकार के जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2000 के डाटा के अनुसार क्या है, भारत में पौधे की विविध जातियों की संख्या जो है 47,000 है। प्राणियों की जो जातियों की संख्या है वो 81,000 है, जबकि पौधे में विश्व का 7% और जंतुओं में विश्व का 5% ही मौजूद है। लेकिन लगभग जो क्या चीज़ है यहाँ पे 5,000 पादप जातियों की उत्पत्ति भारत में हुई है। यहाँ 166 तरह की फसलों के पौधे भी उत्पत्ति केंद्र है। और बता सकते हैं हम लोग ऐसे प्रजातियाँ जो लुप्त होने की स्थिति में है, यदि क्या बोल सकते हैं वही पारिस्थितिक परिस्थितियाँ बनी रहती है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त होने से नहीं बचाया जा सकता है, उसको विलुप्त प्राय प्रजाति बोले जाते हैं। इसमें ऐसे प्रजातियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रजनन की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। कालांतर में ये जातियाँ विलुप्त हो सकती है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है, वैज्ञानिक शोधों में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसका जो संसाधन के भंडार है प्राकृतिक में वो भी कम होते जा रहा है। और एक अनुमान के अनुसार जो 20,000 से 25,000 प्रजातियाँ विनाश के कगार पे हैं। अकेले भारत में अब तक 200 किस्म के पशु पक्षी है वो नष्ट हो चुके हैं। 800 किस्म के जो वन्य जीवों की विलुप्त हो चुके हैं। वही 250 किस्म के वन्य जीव जो विलुप्त होने के कगार में हैं। 1980 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वन अनुसंधान संस्था है देहरादून के साथ थ्रेटेन्ड प्लांट ऑफ इंडिया शीर्षक के तहत संकरगत जातियों की संख्या को निर्देशित किया है। प्रथम संस्करण में उन्होंने बताया है कि 1947 में 235 संकटापन्न जातियाँ थी। द्वितीय संस्करण में 1988 में बताया कि 192 जातियाँ और जोड़ी गई है। तृतीय संस्करण में 1990 में 199 जातियाँ और जोड़ी गई हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जातियाँ हैं जो क्या चीज़ होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक और प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN, जिसे विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है, जिसका मुख्यालय क्या चीज़ है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। और मॉनिटर केंद्र जो है WCMC ने संकटग्रस्त जो जातियाँ होती है उनको कौन से डाटा में रखा गया है, रेड डाटा बुक में रखा गया है, जिसमें विभिन्न अंकों में उल्लेखित किया गया है। और इसके अंतर्गत कितने हैं, 60,000 पादप है और 2,000 से अधिक प्राणी जाति को संकटग्रस्त बताया गया है।